हम परमेश्वर के वचन में सीख रहे हैं और आज हमारा जो विषय है वो है महत्वपूर्ण, जो उसका विषय है संगति। क्या है? संगति। संगति हमारे मसीह जीवन में, हमारे विश्वासी जीवन के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग रहता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और संगति के बगैर एक विश्वासी कभी भी बढ़ नहीं सकता और कभी भी परिपक्व नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हर प्रकार के रिश्तों से बनाया है। अगर आप अपने आप को देखें तो कहीं ना कहीं आप पत्नी भी हैं, बहन भी हैं, माँ भी हैं, सास भी है, ऐसे भाई लोग भी हैं। भाई लोग कहीं पर काम करते हैं, कहीं पर नौकर होंगे या किसी के बॉस होंगे। तो हर एक व्यक्ति अपने रिश्तों में है। आज मैं खड़ा हूँ तो मैं एक पासबान की तरफ से हूँ यहाँ पर, परंतु मैं अपनी पत्नी के लिए पति हूँ, बच्चों के लिए बाप हूँ। तो हम हर प्रकार के रिश्तों से बने हैं और रिश्ता रिश्ते को जोड़कर रखता है। तो जो संगति है वो भी रिश्तों के बीच में ही काम करती है। अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें तो हम देखेंगे, निकालिए प्रभु का वचन नए नियम से, प्रेरितों के काम की किताब, इसका 2 अध्याय और इसका पद 42, 42 वर्स। पेज नंबर 167। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हाँ, अगर हम ये देखें प्रभु के वचन में, प्रेरितों के काम 2 अध्याय और इसका 42 पद में, ये बात प्रेरितों के काम की जो सेवकाई जो आरंभ हुई, ये प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गरोहण के बाद, जब प्रभु यीशु स्वर्ग चले गए उसके 50 साल बाद कलीसिया बनती है और कलीसिया इस प्रकार से काम कर रही है। ये जो पहली सदी की कलीसिया है, और जो ये पहली सदी की कलीसिया है जहाँ पर सारे प्रेरित इकट्ठे होते थे, कलीसिया के लोग इकट्ठा होते थे, तो वो क्या करते थे? 4 बातें किया करते थे आपस में जब भी मिलते थे। पहला क्या करते थे? वो प्रेरितों से शिक्षा पाते थे। क्या पाते थे? प्रेरितों से शिक्षा पाते थे और संगति रखते थे। वो नंबर 2, वो संगति रखते थे। नंबर 1 शिक्षा पाते थे, नंबर 2 संगति रखते थे, नंबर 3 वो रोटी तोड़ा करते थे, यानी रोटी, प्रभु भोज। हमारे जो पुराने विश्वासी लोग हैं वो 2 बजे वाली सभा में जब आते हैं तो हम पहले इतवार, महीने के पहले इतवार हम प्रभु भोज लेते हैं। तो ये प्रभु भोज वो लोग लिया करते थे आपस में जब भी लोग इकट्ठे होते थे। नंबर 4, वो प्रार्थना करने में लौलीन रहते थे। हालेलुया। ये चारों जो बातें हैं, ये चारों बातें वो व्यक्तिगत नहीं करते थे, इकट्ठा करते थे। पहला क्या करते थे? पहली बात, सारे शिक्षा पाते थे, वो प्रेरितों से शिक्षा पाते थे इकट्ठा होकर। वो इकट्ठा संगति रखते थे, इकट्ठा रोटी तोड़ते थे, इकट्ठा वो प्रार्थना किया करते थे। संगति के अंदर एक बहुत सामर्थ है। अगर हम देखें, प्रभु ने अपने वचन के अंदर इस संगति के रहस्य को रखा है। अगर हम देखें, पहली सदी की कलीसिया भी संगति के इस नियम को बड़ा कड़ाई से पालन किया करती थी। आज हम देखते हैं कई विश्वासी लोग चर्च नहीं जाते। कई बार कई विश्वासी लोग मुझे मिलते हैं, ये मेरे चर्च से अलग हुए, तो वो आज किसी भी चर्च नहीं जाते हैं। उनसे मैं कहता हूँ, भाई अगर तुम्हारे मन में कुछ बातें हैं, मेरे चर्च नहीं आते कोई बात नहीं, पर तुम किसी और चर्च जाओ, जहाँ तुम्हें अच्छा लगता है, जिस कलीसिया में, वहाँ तुम जाओ, पर जाओ ज़रूर, घर में मत रहो। तो वो मुझे कहते हैं, भैया हम तो टीवी के अंदर 7 बजे वाला प्रचारक आ जाता है, 7:30 बजे वाला फलाना प्रचारक आ जाता है, 8 बजे वाला प्रचारक आ जाता है, मेरे घर पे तो खुद ही चर्च चलता है। वाह, क्या ऑनलाइन चर्च है तेरे घर में। तो घर में ही रहकर वो शिक्षा पा रहे हैं। तो घर में क्या है? आदमी को जैसा समझ आएगा वैसा समझेगा, और जैसा वो समझेगा वैसा करेगा। उसको कोई अगुवाई करने वाला, कोई गाइड करने वाला नहीं होगा, उसकी कोई गलतियों को बताने वाला नहीं होगा।
और शैतान की सबसे बड़ी ये चाल होती है कि एक विश्वासी को वो अलग जब करता है ना, तो सिर्फ उसकी संगति तोड़ता है। मैंने अपने इतने अनुभव में एक बातों को सीखा है, ध्यान से सुनना। अगर आपका प्रार्थना का जीवन कमजोर पड़ रहा है, मत डरना कभी भी, प्रार्थना नहीं हो रही है। अगर आप उपवास नहीं कर पा रहे, मत डरना कभी भी। अगर आप वचन सुनते हो, समझ नहीं आता, मत डरना। या परमेश्वर का वचन बाइबल अगर आप नहीं पढ़ पा रहे, मत डरना। परंतु डरो कब? जब तुम संगति में ना जाओ। क्योंकि शैतान का सबसे कड़ाई जो हमला रहता है एक विश्वासी के ऊपर, वो संगति पर रहता है। मैंने क्यों कहा प्रार्थना मत करना तो मत डरना? ये मैंने क्यों कहा कि वचन अगर समझना है तो मत डरना? मालूम है क्यों? वचन अगर आज आपको समझ नहीं आ रहा ना, और संगति में जाओगे, तो वचन धीरे धीरे बाद में समझ आने लग जाएगा। हालेलुया। क्योंकि संगति ऐसी चीज है। आज नहीं है ना प्रार्थना का जीवन, आज नहीं कर पा रहे, शायद बिजी हो गए ज्यादा, या कोई तनाव होगा, समस्याएं होंगी, मन ठीक नहीं होगा, इस चलते आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे होगे। कोई बात नहीं, परंतु जब संगति में आओगे ना, तो प्रार्थना का जीवन खुद ब खुद अच्छा होने लग जाएगा। हालेलुया। समझ रहे हैं ना? संगति बिल्कुल एक चूल्हे के समान है। जैसे चूल्हा धधकती आग को प्रकट करता है, लकड़ियां सब गरमाई होती हैं, सब में आग जल रही होती है और चूल्हा जल रहा होता है। अगर उसमें कोई गीली लकड़, पानी की भीगी लकड़ भी अगर लाकर चूल्हे में आप लगा दोगे ना, तो पहले तो वो जो आग जो गरमाई होगी ना, जो सारी लकड़ियां जल रही होंगी, वो उसके पानी को सुखा देंगी, नमी सूख जाएगी, और वो पानी की भीगी लकड़ भी आग पकड़ जाएगी। हालेलुया। चाहे लकड़ कैसी हो, अगर संगति में है तो उसने जलना ही जलना है, उसने आग पकड़नी ही पकड़नी है। संगति तो वो चीज है। पर अगर गीली लकड़ हो, और फिर चाहे आप उसमें कितना पेट्रोल छिड़को, कितनी आग लगाओ, शुरू पे थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर तो जलेगी, परंतु अंदर सारी लकड़ गीली है, वो फिर आग बुझ जाएगी। संगति बिल्कुल ऐसी ही है। आपके क्षेत्र के अंदर, स्थानीय कलीसिया में जो भी प्रचारक लोग आते हैं, वो संगति हम इसलिए करते हैं ताकि एक विश्वासी को सप्ताह में 2 या 3 बार संगति मिले। आप चर्च आते हैं, आपको संगति मिलती है। आप जब अपने घर होते हैं, आपके स्थानीय कलीसिया में संगति होती है। फिर वहाँ पे हमारे स्थानीय जो प्रचारक हैं, वो अलग अलग उपवास प्रार्थनाएं भी ठहराते हैं। भाई मंगलवार को तो हम संगति की प्रार्थना करेंगे, परंतु शुक्रवार को या शनिवार को हम उपवास भी करेंगे। तो एक विश्वासी को सप्ताह में कम से कम 2 या 3 बार संगति मिलती है। अब इस सप्ताह के अंदर शैतान ने जो उसके मन में विचार डाले थे, जो भी उसके प्रार्थना के जीवन पर हमला किया था, वो सब नष्ट होता रहता है। क्योंकि वो विश्वासी लगातार संगति में क्या है? बना हुआ है। हालेलुया। आज आपको लगता होगा भैया कितना अच्छा संदेश दे रहे हैं, आज मैं आपका आत्मिक पिता हूं, आपका अगुवा हूं, आज प्रभु ने मुझे मेरे नीचे कई पास्टर प्रचारक दिए हैं। परंतु अगर आप देखें तो मैं भी आसानी से प्रभु में नहीं लाया गया। मेरा जो बैकग्राउंड था ना, मुझे कहते हैं परमेश्वर ने तो चुना हुआ था मुझे, परंतु ध्यान दो, जब एक व्यक्ति को प्रभु चुन लेता है तो बात किसी को नहीं पता होती, परंतु वो बात शैतान को पता होती है। तो जब प्रभु ने मुझे माँ के गर्भ से चुना ना, तो ये बात शैतान को मालूम थी, और शैतान मुझे मेरे जीवन को शुरू से ही है ना, पहले ही दिन से नष्ट करना चाहता था, बर्बाद करना चाहता था। बड़ा अजीब लगेगा आपको सुनकर, मैं जब ढका में रहा करता था, बच्चा था, तो वहाँ पे छोटे छोटे सांप निकला करते थे। तो वहाँ पे जब इतने अन्य जाति लोग होते थे ना, मेरे माँ बाप को कहते थे तुम्हारा बच्चा बड़ा लकी है, ये सांप ही सांप है, तो हम इसे पूजेंगे। तो हम, मेरे पापा डांट के भगा दिया करते थे। फिर मेरी मम्मी जॉब करती थी ओबराय होटल में, उनका ट्रांसफर हुआ आगरा में, हम लोग आगरा शिफ्ट हो गए। 2-3 साल हम आगरा रहे। वहाँ पे हमने किराए का मकान लिया, 3री मंजिल का मकान हमें किराए पे मिला। अब 3री मंजिल में तो सांप मिलेगा नहीं ना,
मैं वहां होता था, वहां भी सांप सांप आ गए, बहुत सारे सांप। तो जब वहां के लोगों को पता चला कि इस बच्चे के पास सांप बहुत रहते हैं, वहां पर सारी औरतें थालियों में पता नहीं वो क्या लेके आ गई सामान, और मुझे पूजना चाहती थी। शैतान की इच्छा थी कि मैं इसे पुजवाऊं, अगर इसे पुजवाऊंगा तो ये प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तब पापा ने वहां से डांट के भगाया। जब मैं पैदा हुआ, पापा ने सपना देखा था कि बेटा मैंने सपना देखा था, और बड़े खुश होकर बताते थे क्योंकि प्रभु को नहीं जानते थे। पापा कह रहे, जब मैंने देखा ना सपना, जब ये पैदा हुआ है तो इसके सर के ऊपर नाग बैठा हुआ है, और ये नागराज बैठा हुआ, बड़ा सा सांप, और ये लेटा हुआ है। तो पापा बड़े खुश होते थे, लकी है मेरा बच्चा। परंतु वो पुजवाना नहीं चाहते थे कि मेरे बेटे को कोई पूजे, तो वो उन्हें गलत लगता था। तो शैतान की चाल थी। और उसके बाद फिर मैं तंत्र मंत्र में पड़ गया। जब मैं थोड़ा सियाना हुआ, बड़ा हुआ, मैं तंत्र मंत्र में पड़ गया। शैतान ने वहां से मुझे फंसाया, मैं जादू टोना सीखने लग गया, जादूगरी सीखने लग गया, तंत्र मंत्र में मैं चला गया। वहां पर मैं कई साल तंत्र मंत्र मैंने किए, ज्योतिषी मैंने सीखनी शुरू करी, तो ये चीजें मैंने सीखी। शैतान ने मुझे वहां फंसा दिया, परंतु प्रभु ने तो मुझे चुना था। तब हम ढाका में रहा करते थे, ढाका चर्च के पीछे। तो एक पास्टर साहब आए, वो प्रभु के जन थे। तो उनको पता चला कि यहाँ एक क्रिश्चियन फैमिली है जो ढाका चर्च का सबसे पुराना मेंबर है, परंतु वही लोग चर्च नहीं आते हैं। और जब वो मेरे घर आए, जब उनको मेरे बारे में पता चला कि मैं ज्योतिष और तांत्रिक करता हूं, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि क्रिश्चियन परिवार का लड़का और एक ऐसा चर्च का पुराने से पुराना एक फाउंडर मेंबर है ये लोग, और ये लोग जादू टोना कर रहे हैं, तंत्र मंत्र कर रहे हैं। तो वो लगातार हमारे घर में संगति देने आने लगे। 4-4 घंटा, 5-5 घंटा बाइबल के बातों से वो हमें बताते, प्रभु के दासों की अलग अलग वो हमें गवाहियां देते, सिखाते। हमें उनका आना है ना बिल्कुल खराब लगता था, क्योंकि हमें वो बातें समझ ही नहीं आती थी। हम सोचते थे ये 50-100 रुपए के पीछे है ना हमारे घर पर आते हैं, हमें ने, और हम है ना इतने चालाक थे, हम उन्हें दशमांश भेंट कुछ नहीं देते थे कि हम इन्हें भेंट नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे तो आना बंद कर देंगे, क्योंकि आ तो इसीलिए रहे हैं। पादरी लोग भूखे होते पैसे के, हम इन्हें पैसे ही नहीं देंगे। हम उन्हें पैसा ही नहीं देते थे, ना मैं, ना मेरे भाई बहन, ना मेरे पापा, हम भेंट ही नहीं देते थे। हमें उनका आना ही अच्छा नहीं लगता था, बड़े मरे मन से बैठते थे। वो आ जाते थे, बहुत देर के बाद उनके लिए हम चाय बनाया करते थे, क्योंकि हमें पता था चाय बनाएंगे तो चाय पियेंगे तो आधा घंटा और लगाएंगे। हम सोचते कब टल के। परंतु वो बाइबल से हमें बताते रहते थे, प्रभु की बातें बताते थे, हमें वचन दिया करते थे, हमें सिखाया करते थे, और उनका प्रतिदिन आना हमारे घर में धीरे धीरे वो कारगर होता चला गया। धीरे धीरे हम प्रभु को जानने लगे, समझने लगे, हम प्रभु की शिक्षाओं में बढ़ने लग गए। परमेश्वर की आत्मा ने हमें पकड़ लिया, और धीरे धीरे जब प्रभु का वचन हमने सीखा, तब हम जाने वास्तव में ये जो पादरी साहब है ना, हमारे लिए एक वरदान सिद्ध हो गए। हालेलुया। परंतु अगर आप देखें, सुनो, अगर आप देखें तो हम बचाए कैसे गए, कैसे हम प्रभु में आए? क्योंकि वो हमें लगातार संगति दे रहे थे। अगर वो पहले दिन आते, अरे वो एक पादरी आदमी है, समझदार आदमी है, पढ़ा लिखा जन है, प्रभु का दास है, हम उन्हें चाय इतनी देर से नहीं पूछ रहे, क्या वो ये बात समझ नहीं रहे होंगे कि इन्हें मेरा आना अच्छा नहीं लग रहा, हम उन्हें इज्जत नहीं दे रहे? क्या कभी कभी आप देखो, आप तैयार होते होगे, आप निकलने लग जाते होगे, तो कोई पड़ोसी आपके घर आ जाता होगा, या मेहमान आ जाता होगा, रिश्तेदार आता होगा, तो उसका आना आपको बड़ा अखरता होगा, ये आ क्यों गया इस टाइम पे, मैं तो वहां जा रहा था। और फिर आप उसके जाने की कोशिश करते हैं, कब टल के, कब जाए। वो कहता होगा, वो अच्छा चाय बनाओ, वो कहता नहीं घर से पी के आए। अच्छा पी के आए? फिर हाँ, गर्मी भी तो बहुत हो गई है ना, चाय पीने का मन भी तो नहीं करता ना। हालेलुया। तो ऐसे बातें करके हम सोचते हैं कि फटाफट निकले और हम भी अपने काम पे निकले, हमने जहां जाना है। तो हमारी भी यही दशा होती थी। तो जो पादरी साहब थे वो इस चीज को भांप गए होंगे कि ये परिवार नहीं चाहता कि मैं यहां आऊं, मुझे चाय नहीं दी जाती, मुझे भेंट दशमांश नहीं दिया जाता, मेरा धन्यवाद नहीं किया जाता, मुझे कुछ भी नहीं दिया जाता। परंतु मालूम है वो क्यों आ रहे थे? वो इसलिए आ रहे थे कि इस लड़के को, इस परिवार को परमेश्वर की बहुत आवश्यकता है। अगर मैं नहीं आया तो ये परिवार बर्बाद हो जाएगा,
ये मर जाएगा परिवार। ये जादू टोना में उलझा हुआ है, ये परिवार नहीं जानता कि ये क्या कर रहे हैं, और ये शैतानियत में आकर बंधुआई और श्राप अपने जीवन में लाएंगे और ये बर्बाद हो जाएगा परिवार। उन्हें हमारी चिंता थी, उन्हें दशमांश या भेंट की नहीं चिंता थी, उन्हें अपने आदर की नहीं चिंता थी। वो तो इसलिए आ रहे थे कि ये परिवार बचाया जाए। और वो लगातार हमारे घर आते गए, घर आते गए, घर आते गए, हमें संगति देते रहे। और आज देखिए उनकी मेहनत का फल कि आज प्रभु ने मुझे चुना, आज मैं खड़ा हूं और मैं आपके बीच सेवा दे रहा हूं। मैंने भी शुरू में जब मैंने भी प्रचार किया, प्रचार करना मुझे उन्होंने ही सिखाया। मुझे प्रचार करना नहीं आता था, तो मुझे कहते थे बेटा खूब सारे ट्रैक्ट्स ले लो और इन्हें बांटा करो। तो मैं वो बांटा करता था, ट्रैक्ट्स लेकर बांटा करता था। मेरी भाई, मेरा बहन, हम तीनों भाई बहन बांटा करते थे। कारों में भाग भाग के हम पर्चे फेंका करते थे प्रभु यीशु मसीह के, लोगों से मिला करते थे। चलते चलते कई किलोमीटर बांटते बांटते हम चले जाया करते थे। एक भूख थी, प्रभु का वचन, प्रभु का संदेश लोगों तक पहुंचे। और जब उन्होंने मुझे संगति दिया और जब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे सिखाया, और जब आमोस भाई के द्वारा 93 में मेरा अभिषेक हुआ, और उसके बाद जब मैंने अपनी कलीसिया को बनाना आरंभ किया, जब मैं संगम विहार जाया करता था, जब मैं अकेला, तब जो अंजू की मम्मी है ना, जो अंजू यहाँ पे आराधना करती है, उसकी मम्मी जो हलवाइन है, मैं उनके दुकान पे जाता था, वो माँ मुझे फट्टे पे बैठा दिया करती थी। कटोरी में 2 सफेद गुलाब जामुन और चाय वो मुझे दे दिया करती थी और कहती थी भैया मैं अभी औरतों को बुला रही हूँ। फिर वो औरतों को बुलाते थे, फिर वो आती थी, कहती थी भैया फलानी ने तो वॉशिंग मशीन लगा रखी है, फलानी अपनी लड़के को छोड़ने गई है ट्यूशन, मैंने घर में सबको बोल दिया अभी आते होंगे। फिर मैं घंटा डेढ़ उनकी दुकान पे बैठा रहता था। फिर धीरे धीरे सब लोग इकट्ठा होते थे, फिर मैं उनके घर पे जाके संगति करता था, प्रार्थना करता था। तब 5-7 औरतें, एक आधा आदमी इकट्ठा होता था। फिर वो मुझे छोड़ने आते थे पुश्ते पर, पैदल पैदल मैं यहाँ रहा करता था। फिर जब पुश्ते पे आते थे तो वो मुझे भेंटें देते थे। मालूम है कितनी? कोई 2 रुपये दे रहा है, कोई 1 रुपया दे रहा है, कोई 5 रुपये दे रहा है। तो क्या मैं 1 रुपया या 2 रुपया लेने जाया करता था? नहीं। जैसे वो पादरी साहब ये जानते थे कि इस परिवार को प्रभु की जरूरत है। जब मैं अपने प्रभु को जान गया कि मेरा प्रभु कितना अनमोल है एक व्यक्ति के लिए, एक परिवार के लिए, कि उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है, तब मैं भी इस बोझ के चलते मैं संगम विहार जाया करता था। मैं बुराड़ी जाया करता था, तोमर कॉलोनी जाता था, कमालपुरा जाता था, आजादपुर, जहांगीरपुरी और अलग अलग जगहों में मैं जाया करता था। धीरे धीरे मैंने कलीसिया बनानी आरंभ करी, हर जगह जाता रहा। भेंट दशमांश नहीं मिलता था, आदर नहीं मिलता था, परंतु मैं क्यों जाता था? इस परिवारों को प्रभु की जरूरत है। फिर धीरे धीरे हमारी कलीसिया बड़ी हो गई, लोग प्रभु ने मुझे दिए। फिर मैंने अपने प्रचारकों को ये बात सिखाया, और आज मेरे प्रचारक लोग अगर आपके घरों में आते हैं तो वे इसलिए नहीं आते भेंटों के लिए, बल्कि वो इसलिए आते हैं कि आपको संगति दिया जाए कि आप लोग प्रभु में बने रहें। हालेलुया। फिर आज प्रभु हमारे लिए नए क्षेत्र खोल रहा है, नई जगहें खोल रहा है। आज हमारे प्रचारकों के नीचे भी प्रभु ने चेला लोग दिए हैं, तीसरी पीढ़ी दे दी है प्रचार करने के लिए। लोग बढ़ रहे हैं हमारे। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि उसकी कुंजी यह है, निस्वार्थ सेवा। हम आदर के लिए नहीं जाते कहीं पे, हम पैसों के लिए नहीं जाते, हम जाते हैं इसलिए कि प्रभु का वचन वहां पर फैले, वो लोग प्रभु के बारे में जाने। क्योंकि वो अगर जान गए तो जैसे हम बदले हैं, इनका जीवन भी बदल जाएगा। हालेलुया। और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग वहां पर जाते हैं और संगति देते हैं। तो संगति इतना महत्वपूर्ण भाग है। अगर कोई विश्वासी वचन नहीं पढ़ रहा, प्रार्थना नहीं कर रहा, और विश्वासी लोग भी आपस में उसे संगति देना आरंभ कर दें, तो प्रचारक पास्टर की तो बात ही छोड़िए, अगर आप लोग एक दूसरे को संगति देना आरंभ कर दें, आपको पता हो अरे हमारे क्षेत्र की वह बहन काफी समय से चर्च नहीं आ रही है,
मालूम है हर आदमी अपनी अपनी समस्याओं को सोचता है, मैं जा रहा हूं ना बस अच्छी बात है, फलाना कोई नहीं जा रहा, मुझे उससे क्या लेना, वो तो संजय भैया देखेंगे, वो मिनी दीदी देखेगी, वो परवीन भाई देखेंगे। ऐसा नहीं, हर एक प्रचारक को आप बाद में करें, परंतु आप खुद उसे संगति दें। हालेलुया, ये मसीह का स्वभाव है, ये प्रभु का वचन है। आपको अपने आप से मतलब नहीं रखना। वो पादरी साहब अगर अपने आप से मतलब रखते हैं, मुझे आदर नहीं मिल रहा, मुझे इज्जत नहीं मिल रही, मुझे भेंट नहीं मिल रही, तो आज मैं यहाँ ना खड़ा होता प्रभु के लिए, आज मैं इस्तेमाल ना हो रहा होता प्रभु के लिए। और अगर आज मैं इस्तेमाल ना हो रहा होता तो आज आप लोगों के जीवन पर श्राप और बंधुआइयां होती, आप लोग भी अपनी समस्याओं में वैसे ही पड़े हुए होते। हालेलुया। तो आप सोचिए, जैसे मैं बचाया गया और आप बचाए गए, वैसे ही दूसरे भी बचाए जाने चाहिए। दूसरों को आवश्यकता है प्रभु की। आप जो आपकी संगति के लोग हैं, कम से कम, मैं ये नहीं कह रहा कि आप दूसरे की संगतियों में जाओ, जाना चाहिए, अच्छी बात है, परंतु अभी अगर आप बिजी हैं, घर का काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो कम से कम आप अपने क्षेत्र की तो जिम्मेदारी लें। मेरे क्षेत्र में वो फलानी बहन, वो फलाना परिवार काफी समय से चर्च नहीं आ रहा है, काफी समय से कलीसिया की संगति में नहीं आ रहे हैं, मुझे उनके साथ मिलना चाहिए। हो सकता है उनके मन में कुछ बातें हों, प्रचारकों को लेकर या आपके इस भैया को लेकर कुछ बातें हों, तो आप उन बातों को दूर करें। परंतु होता क्या है, संगति के एक विश्वासी में कड़वाहट है या गुस्सा है, तो वो कलीसिया के किसी विश्वासी के साथ वो चीजें बांटता है, तो एक तो टूटा ही होता है, वो दूसरा भी टूट जाता है। तो ऐसा नहीं, संगति में इतनी सामर्थ है, अगर आप प्रभु के वचन से जाएंगे और अगर आप उसके पास जाएंगे और वो कहता नहीं, मेरे मन में दीदी को लेके कड़वाहट है या फलाने भैया को लेके कड़वाहट है या फलानी बातें हैं, तो आप उसकी बातों को सुलझाएं, समझाएं, सिखाएं। वचन में लिखा, बोलने के वक्त मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या कहना है, तब आप उसे बता पाएंगे। और अगर आपको लगे आप नहीं समझा पा रहे, तो आप अपने स्थानीय प्रचारक से उसे मिलाएं, किसके मन में ये बातें हैं, आप उन बातों को दूर करें। प्रभु का वचन कहता है, धन्य है, प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वे जो मेल कर आते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र और परमेश्वर की पुत्रियां कहलाएंगे। हालेलुया। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, परंतु प्रभु ने मेरा नेचर बनाया है। मुझे पता चलता है ना, दो विश्वासी आपस में झगड़ रहे हैं या दो पति पत्नी में झगड़ा है या सास बहू आपस में बात नहीं करते, तो मैं एकदम मचल जाता हूं सुनकर। नहीं, उनमें मेल होना चाहिए, उनमें मेल मिलाप हो जाना चाहिए। और मैं कोशिश करता हूं कि उनके अंदर मेल होना चाहिए, मिलने चाहिए, आपस में प्यार होना चाहिए, बस सब में झगड़े नहीं होने चाहिए। जिंदगी वैसी बहुत छोटी है, अगर झगड़े और कड़वाहटों में बिता दोगे तो क्या पाओगे? प्यार से रहो सब। तो मैं एकदम मचल जाता हूं। जब आपके अंदर ये प्रभु का स्वभाव आएगा, तब आप मेल कराने वाले हो जाएंगे। लोगों का एक दूसरे से मेल कराएंगे, लोगों का परमेश्वर के साथ मेल कराएंगे। हालेलुया। और मेल का जो आधार है वो है संगति। आप लोग समझ पा रहे हैं? तो आज से आपको ये जानना है कि अपने आप को भी संगति में मजबूत रखना है और दूसरे लोगों को भी क्या रखना है, आपको संगति में मजबूत रखना है। कम से कम आप अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी लें। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो प्रभु का वचन कहता है, तू मेरी पुत्री है क्योंकि तू मेल कराती है, तू मेरा पुत्र है क्योंकि तू मेल कराता है। और तब आप जिन बातों के लिए प्रार्थना कर भी नहीं रहे ना, प्रभु आपकी आवश्यकता को जानता होगा, वो आपकी वैसे ही पूरी कर देगा। हालेलुया। जहां आपके अंदर मसीह का स्वभाव आने लग गया, आप प्रार्थना मांगो या ना मांगो प्रभु से, आपकी प्रभु इच्छाओं को समझते हुए, आपकी जरूरतों को समझते हुए आपको वो चीजें दे दिया करेगा, क्योंकि वो जानता है ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरी पुत्री हैं। कई बारी मैं अपने बेटे शानू से बात करता हूं और वो आता है और वो चुपचाप होता है, तो मैं उसे कहता हूं तू ये सोच रहा है ना, तू ये चाहता है, तो वो एकदम हड़बड़ा जाता है। वो कहता है, पा आपको कैसे पता चला? मैं कहता हूं, बेटा तेरा बाप हूं मैं, तेरी सांसें भी आती है ना तो मुझे पहचान हो जाती है। औलाद का चेहरा देख के औलाद के मन में क्या है वो जान जाता हूँ। तो मैं तो एक दुनियावी आदमी हूँ, जब मैं अपनी औलाद की मन की बातें जान सकता हूँ, तो वो तो राजाओं का राजा है, वो हमारे मन की बातों को नहीं जानेगा। जब हम उसका कार्य करेंगे, जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो वो कहेगा तू तो मेरा बेटा है और तू मेरी बेटी है। तो हमारे विचारों में भी कोई बात होगी ना, हमारी इच्छा में भी, तो प्रभु कहेगा आमीन, मैं तुझे दे रहा हूँ। हालेलुया।